Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study about multiplier. So, the topics we will be covering will be meaning, multiplier's formula, relation with MPC and its relation with the consumption curve. So, let us start with the multiplier. Let me tell you one thing, multiplier can be of many types. Multiplier can be employment multiplier, it can be trade multiplier, it can be money multiplier, it can be investment multiplier. So there are many types of multiplier. In this video, we are going to study about the investment multiplier, which was of the Keynesian view. तो Keynes के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? बेसिकली मल्टीप्लाई होना किसी चीज का. कोई एक चीज मल्टीप्लाई होकर बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, दैट इज मल्टीप्लायर. तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट में चेंज देखेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज लाते हैं तो इनकम में कितना चेंज आता है. अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज लाते हैं तो इनकम में कितना चेंज आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. यहाँ पे कुरिहारा के व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देखें, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इनकम में कितना चेंज आया है ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. फॉर्मूला फॉर दिस विल बी मल्टीप्लायर इज चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट. मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं. चेंज इन इनकम देख रहे हैं हम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. Now let us see the relation between the multiplier and MPC. Value of multiplier is determined by the MPC. Value of multiplier depend करती है value of MPC पर. जितना ज्यादा MPC होता है उतना ज्यादा मल्टीप्लायर. MPC अगर ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर का साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा. अभी इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं डेराइव करके. तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, बेसिकली अगर MPC इंक्रीज होता है, अगर हमारा MPC जो है वो इंक्रीज होता है, देन MPC इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, हमारा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड भी इंक्रीज हो रहा है. जितना लोग स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन पे, दैट इज मोर. अगर लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो किसी और की वो इनकम बन रही होगी, इनकम इंक्रीज होगी. अब इनकम इंक्रीज होगी तो या तो वो सेव करेंगे या तो वो कंज्यूम करेंगे. ठीक है, कुछ पार्ट वो सेव भी करेंगे, सेव करने के बाद वो कुछ पार्ट इन्वेस्ट भी करेंगे. तो ये एक साइकिल चलती रहती है. फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनकी इनकम होगी, फिर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फिर दोबारा से MPC इंक्रीज होगी, MPC इंक्रीज होगी, फिर इनकम इंक्रीज. तो ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस साइकिल है जो हमारी इकोनॉमी में चलती है. नाउ लेट अस स्टडी द रिलेशन थ्रू इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन MPC एंड multiplier. So as we know that multiplier is change in income upon में change in investment, and we also know income is consumption plus investment. So change in income will be change in consumption plus change in investment. Okay, so according to these two things we are going to derive the relation. So first of all, let us calculate the value of change in investment from here. It is change in income minus change in consumption. अब हम ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे के की वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन y माइनस चेंज इन c. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by change in y. So what will we get is change in y upon change in y. न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है, माइनस चेंज इन c अपॉन में चेंज इन y. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 1 अपॉन में चेंज इन y अपॉन में चेंज इन y मैं ले सकती हूँ चेंज इन c अपॉन में चेंज इन y. ये अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ से ये भी कट जाएगा. तो फाइनली हमारा क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस चेंज इन c अपॉन में चेंज इन y.
तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई एक्चुअली में होता क्या है? दिस इज एमपीसी ओनली, 1 माइनस एमपीसी। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया? k इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी होता क्या है? एमपीएस ही तो होता है। हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में भी, एमपीसी और एमपीएस दोनों मिलकर बनते हैं 1। ठीक है, तो 1 माइनस एमपीसी भी क्या होगा हमारा? एमपीएस होगा। तो अब इस रिलेशन में हमें पता क्या चल रहा है? कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन हमारा ये निकल के आ रहा है कि अगर हमारा एमपीसी ज्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। अगर हमारा एमपीएस ज्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर जो है वो कम होगा। दैट मीन्स एमपीसी और एम मल्टीप्लायर का रिलेशन जो है दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम बात करते हैं एमपीएस और मल्टीप्लायर की, तो एमपीएस और मल्टीप्लायर का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लायर विद द कंजम्पशन कर्व। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंजम्पशन कर्व है, दिस इज इनकम, दिस इज कंजम्पशन एंड दिस इज कंजम्पशन कर्व। ओके, कंजम्पशन, इनकम, सो यहाँ पे पता क्या चल रहा है? पहले वाला जो डायग्राम है यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर और के इज इंफिनिटी है। एमपीसी जो है 1 है। एमपीसी 1 क्यों है? क्योंकि जितना चेंज इनकम में आ रहा है उतना ही चेंज कितना कंजम्पशन में भी आ रहा है। दिस वन here, change in y is equals to change in c। चेंज इन वाई इक्वल्स टू चेंज इन सी है, दैट मीन्स हमारा एमपीसी भी क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर एमपीसी 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। दिस वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो, यू नो। हमने अभी क्या देखा? k इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन में 0, एंड 1 अपॉन में 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे एमपीसी 0 है। एमपीसी 0 क्यों है? क्योंकि इनकम में कितना भी चेंज आए, इनकम में कितना भी चेंज आए, कंजम्पशन हमारी सेम है। ठीक है, इनकम में कितना भी चेंज आए, कंजम्पशन हमारी सेम है, तो दैट मीन्स एमपीसी हमारा 0 है। अगर एमपीसी हमारा 0 है तो मल्टीप्लायर हमारा कितना होगा? यूनिटी मल्टीप्लायर होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 1। ये भी आप सेल्फ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सपोज इनकम पहले 10 थी और फिर इनकम 12 हो गई। ठीक है, इनकम पहले 10 थी, देन इनकम हमारी 12 हो गई। तो ऐसे हमने अगर कैलकुलेट किया अपना एमपीसी, तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है? y में चेंज इन y इज इक्वल्स टू 2। सपोज हमारा एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन, सपोज यहाँ पे 4 थी और फिर 8 हो गई कंजम्पशन हमारी, तो चेंज इन कंजम्पशन विल बी 4। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 4/2, तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है? एमपीसी 2 आ रहा है। तो अगर हम एमपीसी को 2 देखते हैं तो हमारा मल्टीप्लायर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 आए, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इज 2, तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -1, दैट इज k हमारा -1 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अपनी तरफ से। बहुत सारे केसेस ऐसे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एमपीसी जो है वो 1/2 है, एमपीसी अगर 1/2 है तो हमारा कितना होगा? 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2, दैट इज 1 अपॉन में 1/2, विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2। तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो एमपी C से MPC से multiply. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.